Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इस पावन कार्तिक मास की शुभकामनाएं सभी को। मतलब इतना ये, जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये भक्ति का सेल वाला महीना है। तो हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर भक्ति करेंगे, जाने में अनजाने में भी, तो भी हमको इसका इतना लाभ मिलेगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर देखेंगे तो इस महीने में, मास में, हम हमेशा भगवान को घी का दिया दिखाते हैं। और अगर सोचेंगे, जब हम भक्ति में नहीं थे तब भी हमको पता है कि दिवाली के दिन हम पूरे घर को दीप से सजाते थे। तो मतलब भगवान इतने दयालु है कि तब जब हमको पता भी नहीं था, तब भी जब हमने दीप भगवान को जो अर्पण किया था, अपने हमारे जो अभी जो प्रभु का इतना सुंदर ऑल्टर है, तो उसी तरह जब पहले जो ऑल्टर में भी जब हमने एक भी दिया तब लगाया होगा, उसका भी भगवान ने हमको भक्ति में थोड़ा बहुत हमको आगे बढ़ने के लिए अपनी दया दिखाई है। तो मतलब जाने अनजाने में भी, अगर किसी को पता भी नहीं कार्तिक मास की महिमा, और वो मतलब दिवाली के दिन भी अपने घर में अगर दिया लगाते हैं, तो उसका भी उनको भगवान श्रेय देते हैं। मतलब भगवान इतने दयालु है, वो खाली देखते रहते हैं कि कैसे मैं इस जीव पे कृपा करूं। जितनी भी सारे जीव है इस धरती पे, तो हर किसी पे वो कृपा दिखाना चाहते हैं। तो इसके वजह से भगवान जो इतनी सारी लीला रचाते हैं, ताकि कोई तो एक लीला इस जीव को भा जाए, मतलब आकर्षित हो जाए। तो जैसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो भगवान ने मिट्टी खाई थी उसके बारे में सुन के आनंद आता है। कुछ लोगों को कालिया दमन लीला। तो किसी ना किसी प्रकार से हम भगवान के प्रति ए न के न प्रकार ए न, तो भगवान इतने सारी लीला रचाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी माता जी जब साड़ी के दुकान में जाती है, तो जो दुकान वाला इतने सारे साड़ी निकाल के दिखाता है कि उसको पता है क्योंकि कोई एक तो पसंद आएगी और हम मेरा सेल हो जाएगा। तो उसी तरह से भगवान भी हम जीवों के बारे में इतना सोचते हैं कि मैं इतना सारा लीला रचाऊंगा कि कोई तो एक लीला इस जीव को पसंद आई और मेरे तरफ आकर्षित हो। तो हमसे ज्यादा भगवान को हमारी चिंता है। उसी की वजह से वो आते रहते हैं, इतने सारे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और जैसे दामोदर लीला, तो एक प्रभु जी जस्ट आज ही बता रहे थे कि जो भू वृंदावन है, जो भौतिक जगत में जो वृंदावन है, वहां पे जो है यशोदा माई ने जो है कृष्ण को बांधा था। और यही लीला जब आध्यात्मिक जगत में होती है, तो वहां पे यशोदा माई ने बल्कि राधा रानी जो है वो कृष्ण को बांधती है। तो क्या होता है कि जब भी भगवान आने में देर करते हैं, उनसे मिलने में आने में देर करती है, तो राधा रानी को बहुत मतलब गुस्सा आता है। मतलब प्रेम का आदान प्रदान है। वो लोग भगवान का इतने उत्सुक होते हैं दर्शन के लिए, तो कभी कभी भगवान थोड़े भी देर हो गए तो उनको राधा रानी पे जब क्रोध आता है, फिर वहां पे जो है भगवान को राधा रानी बांधती है कि तुम हमेशा जानबूझ के देर से आते हो, हमारा परीक्षा लेते रहते हो, रुको आज मैं तुम्हें बांधती हूँ। तो भौतिक जगत में जैसे यशोदा माई ने भगवान को बांधा था, और हमको आचार्य समझाते हैं किस तरह से बांधा था। जैसे हम लोग आ, इस अष्टकम में गाते हैं, भक्ति बद्धम रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन शातन का नेत्रम तथा प्रेम भक्ति में, मतलब वो एक लाइन जो आता है जहाँ पे कहा जाता है कि भक्ति बद्धम। तो यशोदा मैया ने जो भगवान को बांधा था, वो अपनी भक्ति से बांधा था। और उसके अलावा किसी भी वस्तु से हम भगवान को बांध नहीं सकते। आपका यश हो, आपका मतलब जो भी जो छह भग है, वो तो भगवान पूर्ण ऐश्वर्य, जो पूर्ण जो है वो भगवान के पास है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ा बहुत वो है, और आप सोचते हो मैं इससे भगवान को बांध सकता हूँ, या मैं भगवान को अपने वश में कर सकता हूँ, तो ये कोई भी चीज हमारे काम नहीं आएगी। केवल और केवल प्रेम भक्ति, प्रेममय भक्ति जो है भगवान को हम उससे बांध सकते हैं। तो आज दामोदर लीला में हम देखेंगे कि जो यमल अर्जुन जो वृक्ष थे,
जिनका उद्धार भगवान ने किया, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हम सबको दामोदर लीला तो पता है। तो अभी ये पूरा 1 महीना हम लोग मतलब वही जैसे प्रभु ने कहा, गोपी मोहन हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु, कि हम जितना मंथन कर सके। हाँ, तो हाँ, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कितने सारे कोटि कोटि वर्ष से हम इस भौतिक जगत में है, और अचानक भगवान को हम प्राप्त करने के जब प्रयास करते, तो ऐसा नहीं कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होगा। तो यमल अर्जुन जो वृक्ष है, उससे हम सीख सकते हैं कि भक्ति के मार्ग में हमको बहुत उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो हमको उत्साहित रहना है, निश्चय और धैर्य, ये 3 चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखोगे, नारद मुनि ने जब उनको शाप दिया था नल कुबेर और मणिगिरु को वृक्ष बनने के लिए, तो उनको काफी समय तक उनको वृक्ष बन के नंद महाराज के आंगन में रुकना पड़ा। ऐसा नहीं कि जैसे ही उन्होंने उनको श्राप दिया और कुछ सालों के बाद भगवान ने, नहीं, बहुत बहुत, हाँ, मतलब द्वापर युग में भगवान आए, तब तक वो वृक्ष बन के खड़े थे। और देखेंगे तो शबरी मैया का भी अगर हम उदाहरण लेंगे, तो शबरी मैया को जब उनके गुरु ने आदेश दिया कि आप यहीं पे रुको, हाँ, भगवान स्वयं आएंगे, तो ये सारा क्या दर्शाता है कि हम जब भक्ति में आते हैं, तो हमको बहुत बहुत धैर्यवान रहना है। हम भले ही हम कभी कभी हमारी भक्ति ऊपर नीचे होती रहती है, तो कभी कभी हमको लगता है कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, मैं और कुछ ट्राई करूं। नहीं, ये जो प्रभुपाद ने हमको जो दिया है, इसमें हमको एकदम हमेशा उत्साहित रहना है, हमेशा धैर्य के साथ, और निश्चय एकदम कि ये जो अब मेरा जीवन है, ये केवल और केवल प्रभुपाद के कहे गए रास्ते पे चलने के लिए और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए। तो मतलब हम लोग क्योंकि इस भौतिक जगत में है, और भौतिक जगत इतना दुखालय है, तो डेली मतलब हमारा जो भक्ति का ग्राफ है, कभी एकदम ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब जब भी करने से कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, आज नहीं चाहिए, आज का दिन पूरा मतलब नहीं करेंगे हम, जब ऐसा भी कभी कभी दिन आते हैं। लेकिन जब हम ये मणिग्रीव और नल कुबेर जो अर्जुन वृक्ष बने थे, इनका जब हम इनसे अगर हम प्रेरणा लेंगे कि ये भी मतलब रुके, मतलब उनको नारद मुनि का श्राप, उनको पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने कहा है नारद मुनि ने, तो एक दिन भगवान जरूर आएंगे और हमको हमारा उद्धार करेंगे। तो उसी तरह से, और हम जानते हैं कि जब यशोदा माई उनको बांध के निकल जाती है अपने काम करने के लिए, और भगवान तब एकदम प्रेम से, मतलब उनको पता है मेरे एक शुद्ध भक्त ने वचन दिया है कि मुझे इस 2 वृक्ष का उद्धार करना है। तो अब वो जो उकल है, उकल को अपने पीठ के पीछे उसको लेके रेंगते रेंगते नंद महाराज के जो पीछे जो बगीचा है उसमें जाते हैं, और वहां से वो वृक्ष के बीच में से वो निकल जाते हैं, और उकल से दोनों वृक्ष नीचे गिरते हैं, और ये जो 2 दिव्य पुरुष जो कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीवा और नल कुबेर, वो वापस उनको अपना दिव्य स्वरूप मिलता है। तो हमको भी हमेशा ये याद रखना है कि हम जो भी ये जो हम कहा गया है, 4 नियमों का पालन, 16 माला, भक्तों का संग, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये धाम में बीच में वास करना, और जैसे जैसे ये सब क्षण, जैसे जन्माष्टमी, ये सारे त्योहारों को मनाना, ये अगर हम करते रहेंगे उत्साह के साथ, निश्चय करते हुए, धैर्य के साथ, तो 100% एक दिन हमारे भी जीवन में, पता नहीं, हो सकता है एक जीवन में या अगले जीवन में, कोई तो एक जीवन में हमारा जरूर निश्चित उद्धार होना। एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत होना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमारा मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हम अगर अच्छी तरह से अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये ही एक क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, संकेत है, या एक इंडिकेशन है कि हमारा जीवन उद्धार हो रहा है। क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु का अगर हम शिक्षा देखेंगे, तो वो मोक्ष की भी बात नहीं करते। तो हम लोग कहीं पे भी क्यों ना हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम वृंदावन के वातावरण में ही है, हम आध्यात्मिक वातावरण में ही है। हम लोगों को डिफरेंटली प्रयास करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो नल कुबेर
से हमको ये क्या कहते हैं, प्रेरणा हम लोग ले सकते हैं कि अब जो हम भक्ति मार्ग शुरू किया है, हमको केवल उसको फॉलो करते रहना है। और क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, हमारे गुरु महाराज सब कहते हैं, सब शुद्ध भक्त कहते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट, क्या बोलते हैं, ये जो कृष्ण भावनामृत इज द अल्टीमेट अपना बेनिफिट, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए सबसे उत्तम ये है इसको पालन करना। तो जब उन्होंने ये कहा है तो हमको उसको क्या कहते हैं, पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास रखते हुए हमको ये भक्ति मार्ग में संलग्न रहना है और उसको कंटिन्यूअसली प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। जब भी कभी अप डाउन होते रहे भक्ति, तो हमको हमेशा भक्तों का संग लेना है, भक्तों से बात करनी है, उनसे सलाह मशवरा करना है, ना कि कोई भौतिक आदमी से। क्योंकि क्या होता है, जब भक्ति में थोड़ा हम डाउन होते हैं और अगर हमने किसी अपने एक भौतिक मित्र या किसी से सलाह ली, तो वो हमको तुरंत बोलेंगे कि अरे मैंने तुमको पहले ही कहा था, ये सब खाली मन गढ़ंत है, इसमें कुछ होता नहीं, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है मजा करने के लिए, तुम क्या ये पागल की तरह ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। मैंने पहले ही बोला था तुम कुछ मत करो, तुम छोड़ दो और पहले जैसे बन जाओ, तुम्हारा पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे सलाह देते हैं। इसलिए कभी भी याद रखिए, जब भी आप भक्ति में डाउन हो, या कभी कभी क्या होता है भक्तों के साथ भी मन मुटाव होता है, तो उसकी वजह से फिर हमको लगता है ये पूरा प्रोसेस ही ये नहीं। ऐसा कुछ भी अगर हो जाए तो हमको हमेशा वापस भक्तों के, अपने सीनियर या वरिष्ठ भक्तों के सलाह लेना है, उनको बतानी अपनी जो भी मन में जो है मैं क्या करूं, और वो हमको गाइडेंस देंगे। और जब वो गाइडेंस दे के वापस हम जब भक्ति में कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हुआ था, हमारा भी उद्धार होगा। और सेकेंडली, जैसे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर हम ये दामोदर लीला देखते हैं या वृंदावन के में जो भी लीला होते हैं, तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि उनको भगवान की तरह रहना पसंद नहीं है। भगवान अगर देखेंगे, मतलब जिनसे भय भी भयभीत होता है, वो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख के कांपते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि वो नाटक कर रहे, वो एक्चुअली कांपते हैं। मतलब तो इससे भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि भगवान को हर एक जीव के साथ नॉर्मल, मतलब एक सामान्य जीव की तरह वो पेश आना चाहते हैं, एक आदान प्रदान। तो हमको कभी कभी लगता है कि मतलब जितने भी कुछ लोग हैं जिनको भगवान बनने की इच्छा है तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो स्वयं भगवान होते हुए भी वृंदावन में किसी को पता भी नहीं है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है कि उनको कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। यही है वृंदावन का भाव। तो और भगवान उस भाव में इतने बंद जाते हैं कि वो मतलब यशोदा माई के छड़ी को देख के डर जाते हैं, यशोदा माई को देख के रोने लगते हैं। और फिर यशोदा माई भी जब भगवान को रोते देखते हैं तो उनको भी इतना बुरा लगता है, वो भी छड़ी फेंक देती है और बोलते हैं कि अभी रोना बंद करो, लेकिन तुम बहुत शरारती हो गए, लेकिन तुमको थोड़ा तो मुझे डिसिप्लिन करना ही है, तो इसलिए मैं तुम्हें बांधूंगी। तो इस तरह से मतलब भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं इवन गॉड डजंट वांट टू प्ले गॉड। उनको केवल मतलब इतना भगवान ये है, दयामय है कि अपने भक्तों के साथ वो एकदम सिंपल आदान प्रदान करना चाहते हैं। उनको अपना स्वामित्व जताने का थोड़ा भी ये नहीं है। लेकिन आप भौतिक जगत में देखिए, अगर कोई किसी को थोड़ा बहुत पोस्ट मिल जाए, तो किस तरह से वो अपना पूरा रहने का तरीका बदल देता है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके सबके सामने मतलब अपना जो स्टेटस है वो दिखाने की कोशिश करता है। ये है भौतिक जगत का जो कॉन्शियसनेस या चेतना। और वही आध्यात्मिक जगत में भगवान स्वयं भगवान भी स्वामी बनना नहीं चाहते, वो भी अपने भक्तों के साथ एकदम एक सामान्य जीव की तरह पेश आना चाहते हैं। और एक पूरा जो दामोदर लीला है अगर आप देखोगे तो कितना सुंदर लीला है। मतलब भगवान डर रहे हैं, भाग रहे हैं यशोदा मैया से, आतंक, उनके आंखों में आतंक, मतलब यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख के। तो हम देख सकते हैं कि मतलब हम जिस प्रोसेस में है, ये भक्ति प्रोसेस कितना सुंदर प्रोसेस है। इसमें केवल और केवल हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है।
ना भगवान आपसे आपका धन मांग रहे हैं, ना ऐश्वर्य मांग रहे हैं, हाँ, ना आपको कह रहे हैं कि आप कुछ बड़े पंडित बनो या बड़ा पूरे भगवत गीता पाठ करो, नहीं, कुछ भी नहीं मांग रहे। भगवान केवल आपका प्रेम मांग रहे हैं, हाँ, और केवल आपका भाव मांग रहे हैं। और अगर ये दो हमने सही में भगवान को अर्पण किया, हमारा प्रेम, हमारा भाव, तो हम भी भगवान को, जैसे यशोदा मैया ने भक्ति से उनको बांधा था, हम उनको अपने हृदय में बांध सकते हैं। और यही है पूरा दामोदर लीला। तो इतना मतलब ये हमारे लिए आशा देने वाला लीला है कि मतलब भगवान को बांधना इतना आसान है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, कुछ चीजें इतने सरल होते कि हम उसको मिस कर जाते हैं। सर्टन थिंग्स आर सो सिंपल दैट वी मिस इट। तो तो इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। और आज यहाँ पे मैंने जो, हम लोग डेली यहाँ पे दामोदर आरती कर रहे हैं कुछ घरों में, जैसे दामोदर देश में होता था, तो वही आरती मैंने दिखाई थी। तो धन्यवाद माता जी, आपने वो दिखाने का आपने परमिशन दिया। तो हरे कृष्णा, एंड सभी को वापस कार्तिक मास की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।